नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम का समापन। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कहा, सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान कर रही स्थापित। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। प्रशासन जुटा तैयारी में। 25 अप्रैल तक पूरे होंगे सभी काम। गर्मी से पहले उपभोक्ताओं को लगा झटका। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने की बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा। प्रति यूनिट बढ़ेंगे 33 पैसे। पुलिस का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान जारी। एसटीएफ ने किया 4 क्विंटल 34 किलो गांजा जब्त। गांजे की कीमत करीब 86 लाख। आरोपी गिरफ्तार। और रुद्रपुर में 2 नाबालिग ने की एक किशोर की हत्या। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया। दोनों नाबालिगों को किया डिटेन। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्तराखंड को सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष को लक्ष्य मानते हुए हम योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर समग्र विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विशेष रूप से स्कूल के हमारे छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ ज्ञान और संवाद की श्रृंखला से जोड़कर राष्ट्र और राज्य के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए मैं ओहो रेडियो, श्री काव्य जी, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि ओहो रेडियो ने इस वर्ष अपनी हिल यात्रा को राज्य के रजत जयंती वर्ष को समर्पित करते हुए इसकी थीम रजत से स्वर्ण की ओर रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत मनुबाग पहुंचे और मृतक परीक्षित के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें, 2 दिन पहले मानुबास में परीक्षित नाम के युवक की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इससे पहले भी मनुबास गांव में खनन की गाड़ियों की चपेट में आने से कई मौतें हो चुकी हैं। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने पहले ही अधिकारी और इससे संबंधित लोगों से चिंता प्रकट की थी। इसको लेकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ दिन पहले वहां पर एक नौजवान परीक्षित, जो हमारा पार्टी कार्यकर्ता भी था, उसकी दुर्घटना में मौत हुई है और शोक संवेदना प्रकट करने की दृष्टि से मैं वहां पर जा रहा हूं और उस परिवार को मिलकर के ढांढस बनाने का काम करती हूं। और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, अपनी चिंता प्रकट कर चुका हूं। आखिर कोई ना कोई तरीका इसके लिए निकालना पड़ेगा। खनन किस तरीके से हो रहा है कि जिस तरह की दुर्घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही, जबकि अभी बीच में सरकार ने इस पर काफी जगह छापामारी भी की है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे गांव चलो बस्ती चलो अभियान कार्यक्रम के तहत आज डोईवाला के मारखम ग्रांट पहुंचे। यहां उन्होंने माधोवाला गांव में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डोईवाला के खैरी में स्थित प्राचीन नालों वाली देवी मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि गांव चलो बस्ती चलो अभियान पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। गाँव चलो अभियान चल रहा है स्थापना दिवस से, और मुख्य रूप से गांव के अंदर जाकर गांव की सरकार में हम लोग हैं, गांव की समस्या को देख रहे हैं, विद्यालय की स्थिति को देख रहे हैं, कहां पर क्या और अच्छा किया जा सकता है उस पर हम लोग सरकार से चर्चा करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जहां बीजेपी का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता साथ साथ गाँव की समस्याओं के प्रति भी उसको संवेदनशील होना चाहिए। लक्ष्मीवाला वन रेंज कार्यालय से शक्तिवाला तक सड़क के जीर्णोद्धार की लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया और 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, वहीं ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले ये सड़क 12 फीट चौड़ी थी, जो अब सिर्फ 9 फीट चौड़ी बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क का काम रुकवा दिया और ये कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती और सड़क को पूरा 12 फीट चौड़ाई तक नहीं बनाया जाता, तब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। हमारी रोड ये 12 फीट की थी, इन्होंने 9 फीट कर दिया। इधर भी पानी उधर भी पानी। ये पुलिया मेन तो पुलिया है हमारा, ये यहीं से नाला आता है, घरों में पहुंचता है ये पानी। हमें बहुत दिक्कत आती है। और ये 9 फीट रोड बन रखी है, जो बाद में ये बरसात में पानी आएगा तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। एक्सीडेंट का खतरा है इधर से भी उधर से भी। हमें 12 फीट रोड चाहिए तो चाहिए। अब मेन सिटी बस भी आती है, रोडवेज भी आते हैं, ट्रक भी आते हैं। अब विधायक जी बोले कि ट्रक रोको, हम 12 बजे रात रोकने जाएंगे, वहाँ 12 बजे रोकने जाएंगे हम। तो हमें 12 फीट रोड चाहिए तो चाहिए। ये मांग है कि एक तो बहुत साल बाद ये रोड बन रही, ये भी बना रहे 12 का, इन्होंने 10 का 9 कर दिया। दूसरे में पानी का जो ढाल है, ना तो इधर हुआ ना तो उधर गांव के तरफ ढाल कर दिया। बच्चों को हम जो है फीड में बो के स्कूल में ले जाते हैं, वहां नीचे यहाँ गाड़ी नहीं आ पाती बड़ी बस। और जो है गांव वालों की तरफ सारा पानी रहा है, सारे गांव के मकान खतरा हो गया। जंगलात ने अपनी बाउंड्री बता दी, गांव को नुकसान करा दिया। अब इसमें हम क्या कर पाएंगे। रुड़की में कपिल कुमार त्यागी को आरएलडी के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ ही किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं और उनके नेतृत्व में वो उत्तराखंड के किसानों की रक्षा के लिए सदा मौजूद रहेंगे और जल्द ही पूरी कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी जल्द ही घोषणा भी की जाएगी। ये कि हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय जयंत चौधरी जी हैं, वो हमेशा जो है किसानों के हित में रहे। चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं और चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के मसीहा कहे गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है किसानों के हक में लड़ाई लड़ी है। और हमारा मानना है कि एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, बड़े राष्ट्रीय अधिकारियों तक, हमारी सभी की एक नीति है कि किसान की और मजदूरों की भलाई की जाए, किसानों के मुद्दों को सरकार के सामने रखे जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। रुड़की में अजीत चौधरी को प्रदेश सरकार ने किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजीत चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें किसान आयोग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। वो उनका आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश के किसानों के लिए हर संभव काम करेंगे, किसानों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। राज्य आयोग, किसान राज्य आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है और काम करने का यह है कि हमारा एक आयोग, जो आयोग है किसान आयोग, मैंने सोचा है कि मैं किसान आयोग को सहज बनाकर एक जो आम किसान है उसके बीच तक पहुंचूं और उनको लगे कि हमारा आयोग है,
तो ऐसा मैंने सोचा है, चाहे वो छोटी खेती वाला किसान हो या बड़ी खेती वाला किसान हो, सभी तक पहुंचने का मेरा है। उनको लगना चाहिए कि हमारा आयोग है। तो जब हमारे जो पहाड़ के भी है छोटे किसान हैं, तो उन सब के बीच तक पहुंचने का, या यहाँ गन्ना किसान है बहुत बड़ी मात्रा में, या उधम सिंह नगर जो जिला है वहाँ धान का बहुत बड़ा खेती होती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर अभी से करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए संबंधित सभी विभाग लगातार काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेके हम लोग जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 एजेंसीज काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। एक NHPWD डिवीज़न काम करता है, इसके अलावा BRO के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन NHIDCL एक भारत सरकार की कंपनी उनके पास भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो अलग से काम करती हैं और लगातार हम लोग क्योंकि पिछले 3 महीने से रिव्यू कर रहे हैं इसमें, तो कल भी मैंने डिटेल रिव्यू किया। उसमें सभी टीमों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 25 अप्रैल तक जो भी सतह सुधारीकरण का काम है, जो और रंगाई पुताई का काम है, या जो भी मलबा आया था उसको हटाना है, जो माइनर रिपेयर वगैरह, ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर मास्टर क्रूज स्टेशन मोहान में वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन के नेतृत्व में क्रूज स्टेशन मोहान में वनाग्नि रोकने के लिए फायर वाचरों को घास कटर, लिप कवर, रैक का सभी विद्युत उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण दिया। सभी उपकरण सही पाए गए। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के दिशा निर्देशानुसार यहाँ मोहान वन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उपलब्ध कराए गए थे उन सभी की यहाँ परीक्षण कराया गया तथा परीक्षण उपरांत ये सभी इक्विपमेंट जिसमें 2 लीफ ब्लोअर और ग्रास कटर हैं, ये सभी सफल परीक्षण हमारा सफल रहा तथा यहाँ कुमेरिया बीट में कंपार्ट 4 में इसका एक मॉक ड्रिल टेस्ट भी कराया गया। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 2 नाबालिग किशोरों ने एक किशोर को पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया। इधर पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर दोनों हत्या के आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिगों को संरक्षण में ले लिया है। कल थाना ट्रांजिट कैंप में यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कों ने एक दूसरे नाबालिग लड़के को बहुत मारा है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। पुलिस को बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मौत हो गई है। इस आधार पर ट्रांजिट कैंप थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज जिन बच्चों ने मारपीट की थी और जिन्होंने उसे मारा था उसे संरक्षण में लिया गया है, उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खबर डोईवाला से है। यहां पर बुल्लावाला गांव में 18 फीट लंबा और लगभग 80 किलो वजन का विशाल अजगर आया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर सर्पमित्र भारत भूषण पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से विशाल अजगर को उन्होंने पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। तो करेंगे अगली खबर का। आगामी चारधाम यात्रा 2025 को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जनपदीय अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रा मार्गों, पंजीकरण केंद्रों, यात्रियों के ठहराव स्थलों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम, वर्चुअल मॉनिटरिंग, चिकित्सा सुविधा, ट्रैफिक प्लान और आपदा प्रबंधन की रणनीति तैयार की जा रही है। हरिद्वार से ही यात्रा का प्रमुख संचालन होगा। यहां से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयारियों को और तेज कर दिया है। तो यात्रा हमारी आने वाली है, उसमें किस प्रकार से हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सकेंगे, किस प्रकार से कहाँ से ट्रैफिक को लेना है, कहाँ से निकालना है, और उसके अलावा हम होल्डिंग एरिया कहाँ कहाँ बनाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ताकि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको रुकने की व्यवस्था हो, पीने पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो सारी चीज़ों को सुचारू करने के लिए हम लोग व्यवस्था करें। सर कहाँ से कहाँ तक का ये निरीक्षण अभी किया गया है? अभी बैराई कैंप हम लोग गए थे, बैराई कैंप के बाद हम लोग यहाँ चंद्रा टापू आए हैं, और इसके बाद भी हम लोग ऋषि मैदान में जाएंगे, जो मुख्य मुख्य स्थान है हमारे होल्डिंग एरिया, बाकी व्यवस्थाओं उनका हम लोग दर्शन करेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट खोलने की तैयारियों में जुटे 5 मंदिर समिति ने मां गंगा मंदिर का रंग रोगन करने में शुरुआत कर दी है। मुख्य गेट और स्नान घाटों के रास्तों का फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मां गंगा के कपाट देश विदेशों के यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। इस बार यात्रा में ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। 5 मंदिर समिति ने इस बार मां गंगा मंदिर की रंगाई पुताई विशेष तौर पर की है। अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने बताया कि मां गंगा मंदिर को रंग रोगन के साथ कपाट खोलने पर गंगा स्नान घाट से मंदिर और मुख्य द्वार फूल मालाओं से सजाया जाएगा। वहीं गंगोत्री धाम के उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने बताया कि मां गंगा मंदिर का रंग रोगन का काम काफी दिनों से चल रहा है। 1 सप्ताह बाद पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार समिति ने स्नान घाटों और मुख्य द्वार से गंगा की ओर जाने वाले रास्ते को ठीक किया है। 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री एवं गंगोत्री 2 प्रमुख धामों के कपाट खुलने हैं, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंडा समाज, प्रशासन एवं स्थानीय लोग मंदिर परिसर में साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य करवा रहे हैं, और सभी लोग स्थानीय व्यापारियों से लेकर पूरा प्रशासन एवं पंडा समाज पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है कि ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, और सभी लोग आस्था के साथ जो भी आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा गंगोत्री के रंग लगायन का काम कार्य शुरू हो चुका है। हफ्ते तक रंग लगायन का कार्य पूरा हो जाएगा, और प्रशासन की मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से घाट का निर्माण या फिर उसको कहें कि घाट का जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसका कार्य जो प्रशासन द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है वो जमीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा है, और साथ में बिजली की पूर्ति तथा पानी की पूर्ति पर भी कार्य किया जा रहा है। जय श्री गंगा। उत्तराखंड में एक बार फिर आम उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्गों के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की। इसी तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। प्लांट 9 LHP मतलब हाइड्रो पावर्स है, भिलांगना सेकेंड है, मतलब MB सेकेंड है, मनेरी वाली सेकेंड है, 82 है। तो टोटल इन्होंने जो दिया था एनुअल फिक्स चार्जेस 1483 करोड़ का दिया था, जबकि हमने कमीशन अप्रूव किया 1192 करोड़ का। इसी प्रकार ट्रांसमिशन का भी एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस इन्होंने 1739.76 का क्लेम किया था, हमने अप्रूव जो किया है 562.87। इसमें मतलब 78.56 इस साल का PDF का भी अमाउंट जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में विभिन्न काडर के न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या सहित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार हायर जुडिशियल सर्विस सिविल जज ने एक सीनियर और जूनियर डिवीजन के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कहकशां खान ने इस आशय की सूचना जारी की। मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम यूपी लोक सेवा आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देशों की अनुपालना में उच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 के लिए न्यायिक सेवा काडर की संभावित रिक्तियों सहित कुल पदों का निर्धारण कर दिया। इसके अनुसार हायर जुडिशियल सर्विस में 65% पदों पर भर्ती सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद से मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से की जाएगी। इस श्रेणी में संभावित पदों की संख्या 3 होगी। इसमें 10% भर्ती एक पद प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी और 25% यानी कि 4 पद बार से भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 1300 सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक जारी रखी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जवाबी दाखिल करने के लिए समय मांगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 1300 सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक जारी रखी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। इस पर अगली सुनवाई 25 को होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। रामनगर में स्थानीय प्रशासन और पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने नगर में स्थित स्कूलों से 100 मीटर की दूरी पर तंबाकू, गुटखा और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर किया गया यह अभियान। इस अभियान के दौरान कई जगहों पर इस नियम का उल्लंघन करते हुए कई दुकानदार पाए गए, जिनका पुलिस द्वारा 81 पुलिस एक्ट में चालान कर नकद जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार ने बताया कि आज अभियान के बाद यदि कोई भी दुकानदार फिर से इस प्रकार की सामग्री बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करने के साथ ही प्रतिबंधित सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आज अभियान के तहत 14 दुकानदारों का चालान काटकर 3500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन का यह अभियान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी सब डिविजन्स पर आप ये ध्यान देंगे कि जो भी स्कूल्स हैं, चाहे कैसा भी संस्थान हो, स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, उसकी 100 गज की दूरी में या 91 मीटर की दूरी में किसी प्रकार से ना तो सिगरेट का ना तो टोबैको प्रोडक्ट्स का सेल किया जाएगा, ना प्रोडक्शन, ना ही इसको डिस्प्ले किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाए तो उस पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए और भविष्य में उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें लगातार हमारे अभियान जारी रहेंगे। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई। एसटीएफ की कुमाऊं टीम ने राजू अली को 4 क्विंटल 34 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 86 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं अभियुक्त एक अंतर्राज्यीय तस्कर है जो झारखंड से एक कैंटर के जरिए मादक पदार्थ उत्तराखंड ला रहा था। इसकी खपत रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर आदि क्षेत्रों में की जानी थी। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये ड्रग फ्री देवभूमि जो अभियान चल रहा है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा, इसके तहत लगातार हमारी एएनटीएफ एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है। और इसी में जो देहरादून में जो हमारी एसटीएफ यूनिट है और कुमाऊं में एसटीएफ यूनिट है और इसमें उधम सिंह नगर पुलिस के साथ सहयोग के साथ एक ये रिकवरी हुई है और ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है उत्तराखंड की। इसमें 434 किलोग्राम गांजा रिकवर किया गया है एक ट्रक में और उसमें अलग अलग कैबिन्स, कंपार्टमेंट्स बना के इसको कंसील किया गया था। और इसमें एक राजू अली पुत्र रहमत अली लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। इसे अभी भी हमारी पूछताछ चल रही है। और जहाँ पे ये आगे ये डिलीवर करने जा रहा था एक सुरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को, उसको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।